तो अब ये नेक्स्ट है पेपेवरेसी। पेपेवरेसी में जो हैबिट है मोस्टली एनुअल होते हैं, पेरिनियल होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। श्रब्स में आता है डेंड्रोमेडॉन, और रेयरली ट्री होते हैं जैसे बकोनिया और इनमें लेटेक्स पाया जाता है। ये या तो वाइट कलर का होगा या फिर येलोइश कलर का होता है। रूट ब्रांच्ड होती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम इरेक्ट होता है, हर्बेसियस होता है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और बुडी होता है बकोनिया में। लीव्स जो होती हैं रेडिकल सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं और डिसेक्टेड होती हैं। डिसेक्टेड किस में होती हैं? फ्यूमेरिया में और चैलिडोनियम में और फ्यूमेरिया में डिसेक्टेड होती हैं। फ्लोरल करेक्टर्स में देखते हैं। फ्लोरल करेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले देखते हैं। सॉलिटरी टर्मिनल होता है आर्जिमोन में और पेपेवर में, और पेनिकल जो पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस बकोनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर में आते हैं मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस होता है, डाई या ट्राईमेरस, या तो डाईमेरस होगा या ट्राईमेरस होगा। एक्सेप्शन है कि जाइगोमॉर्फिक जो होता है वो फ्यूमेरिया का होता है, बाकी सभी एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स में सेपल्स 2 या 3 सेपल्स होते हैं। पॉलीसेपलस होता है मतलब सब फ्री होते हैं। कैडुकस होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। कोरोला में 4 to 6 पेटल्स होते हैं जो कि 2 रोल में लगे होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं, सब फ्री होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। आउटर लेटरल पेटल जो सबसे बाहरी लेटरल पेटल होता है वो स्पर्ड होता है फ्यूमेरिया में, और दोनों लेटरल पेटल्स जो होते हैं वो स्पर्ड होते हैं डिसेंट्रा में। एंडोइशियम 4 स्टैमेन पाए जाते हैं। एंडोइशियम में 4 स्टैमेन पाए जाते हैं, लेकिन आर्जिमोन और पेपेवर में इनफाइनाइट स्टैमेन होते हैं। पॉलीएंडस होते हैं और एक्सटोस होते हैं, स्टैमेन एक्सटोस होते हैं। गाइनोसियम में बाइकार्पलरी होगा से लेकर हेक्सा कार्पलरी तक। बाइकार्पलरी भी हो सकता है और हेक्सा कार्पलरी भी हो सकता है, और कहीं कहीं पर मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। सिंकार्पस होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, और पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा। प्लेसेंटन पैराइटल इसमें पाया जाता है। फ्रूट कैप्सूल के रूप में होता है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रूट में क्राउन के ऊपर स्टिग्मा परसिस्टेंट करता रहता है। फ्लोरल फार्मूला में Br एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K 2 और 3, C 2+2। अगर 4 होंगे तो 2+2 के रोल में होंगे, के 2 रोल में होंगे, और अगर 6 होंगे तो 3+3 के रोल में होंगे। एंडोसियम 4 होगा या फिर अनंत होंगे। गाइनोसियम 2 होंगे या अनंत होंगे, और सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी जैसे इसमें देखा गया है डायग्राम में दोनों तरफ जो इसमें स्पर भी पाया जा रहा है। करला में, कैलिक्स में, कोरोला में 3 बाहर की तरफ हैं और 3 अंदर की तरफ हैं। पेटल्स एक्सटोज हैं। एंडोसियम में स्टैमेन एक्सटोज हैं और अनंत हैं, और गाइनोसियम में पैराइटल प्लेसेंटेशन है और मल्टी कार्पलरी है। पैराइटल प्लेसेंटेशन है और मल्टी कार्पलरी है। इस तरह की ये इसका डायग्राम होगा। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पेपेवर सोमनीफेरा में, जिसे पेपेवर सोमनीफेरा को ओपियम पॉपी भी कहते हैं और पॉपी प्लांट भी कहते हैं। इसके लेटेक्स से बिना पका हुआ फ्रूट जो होता है अनराइप फ्रूट, उसके लेटेक्स से जो प्राप्त होता है उसे मॉर्फिन, कोडीन और ओपियम निकाला जाता है, और इससे नारकोटिक्स में इसका हेल्प होती है। नारकोटिक्स में ऐसी दवाई निकाली जाती है नारकोटिक वाली, और एनाल्जेसिक दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। फ्यूमिगेटरी जो होता है वो फ्यूमेरिया ऑफिसिनेलिस जो होता है फ्यूमिगेटरी होता है। इससे फ्यूमेरिन एल्कलॉइड प्राप्त हो जाता है।
फ्यूमेरिन एल्कलॉइड प्राप्त हो जाता है जो डाययूरेटिक होता है। ऑयली यील्डिंग ऑयल प्राप्त करने के लिए आर्जिमोन मैक्सिकाना, इससे ऑयल प्राप्त किया जाता है। ऑर्नामेंटल जो प्लांट हैं वो हैं बकोनिया फ्रूटेंसेरा सरसी, जिसे ट्री पॉपी कहते हैं या प्लम पॉपी कहते हैं। दूसरा है डिसेंट्रा स्कैंडेंस, ये ऑर्नामेंटल हो गई। यील्डिंग ऑयल यील्डिंग आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया, फ्यूमिगेटरी फ्यूमेरिया हो गया, और पेपेवर सोमनीफेरा से मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिक और एनर्जेसिक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। पेपेवर इसी फैमिली में ये आपका हो जाता है। पेपेरेसी फैमिली का ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आता है। अब एक बार पहले से शुरू से लेकर अब तक सारा जितना भी है वो सब कंप्लीट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो था वो सॉलिटरी टर्मिनल था आर्जिमोन में और पेपेवर में, पेनिकल प्रकार का था बकोनिया में। फ्लावर मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था, हाइपोगाइनस था। डाई या ट्राइमेरस होते हैं ये। केवल जाइगोमॉर्फिक फ्यूमेरिया में था। इम्पोर्टेंट है। कैलिक्स सेपल्स जो होते हैं 2 या 3 होते हैं। पॉलीसेपलस होते हैं। कैडुकस होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरला में 4 या 6 पेटल्स होते हैं जो 2 इक्वल रोल में लगे रहते हैं। पॉलीपेटलस होता है अर्थात फ्री होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। फ्यूमेरिया में आउटर लेटरल पेटल्स स्पर्ड होते हैं और जबकि डिसेंट्रा में दोनों लेटरल पेटल्स स्पर्ड होते हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं 4 स्टेमेन पाए जाते हैं इसमें, या फिर इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं पेपेवर में और आर्जिमोन में। पॉलीएंड्रस होती कंडीशन होती है अर्थात फ्री होते हैं सारे। एक्सटोस होते हैं। गाइनोसियम में बाइकार्पेलरी टू हेक्साकार्पेलरी होते हैं और मल्टीकार्पेलरी भी हो सकते हैं। सिंकार्पस होते हैं। सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट कैप्सूल होता है। पेपेवर सोमनीफेरा और फ्यूमेरिया ऑफिसिनेलिस और आर्जिमोन मैक्सिकाना और पकोनिया फ्रूटेंसेरसी और डिसेंट्रा स्कैंडेंस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैमिली होगी उसका नाम होगा डिप्टेरोकार्पेसी। डिप्टेरोकार्पेसी इस फैमिली को लेके आएंगे।